गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इससे पहले की कक्षा में बच्चों मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, आज हम लोग उसी का दूसरा जो भाग है वो पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, और आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि रजनी जो है मतलब कैसे अपनी परेशानियों के बीच में भी अपनी पढ़ाई कितनी अच्छी तरह से कर रही है। इसी को अब आगे देखिए कि वो रजनी किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है और कैसे डाक बाबू उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने जाना कि रजनी को, इससे पहले के कक्षा में हम लोग जाने कि रजनी को मनी ऑर्डर के लिए मतलब मनी ऑर्डर उसका नहीं आया था, पैसा स्कूल का फीस भरना था, साथ में फॉर्म भी भरना था, वो नहीं हो पाया, इसीलिए वो क्या थी, बहुत परेशान थी। तो उसके बाद देखिए बच्चों आगे की कहानी क्या है। रजनी क्या की थी, वो बार बार डाक बाबू के पास जाके पूछ रही थी कि चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर आया है। तो डाक बाबू कह रहे थे कि नहीं, उसका नहीं आया है। ये सुनकर उसका चेहरा बहुत ही रुआंसा सा हो गया था, मतलब काफ़ी रोने जैसा हो गया था, और वो वापस हॉस्टल आ गई थी। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, जब रजनी सुनकर हॉस्टल वापस आई तो क्या हुआ, सुनकर रजनी की आंखों में आंसू भर आए। मतलब रजनी ने जब सुना कि उसका जो मनी ऑर्डर है वो नहीं आया है तो वो सुनकर हॉस्टल वापस आ गई। उसने क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से उन्हें छिपाया, मतलब उसके आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से उसे छुपाया। सोचा आज मैं डाक बाबू से कहूँगी कि वो मेरे लिए फ़ीस का इंतज़ाम कर दे। मतलब वो जब बार बार जा रही थी, क्लास टीचर से डांट पड़ रहा था और उसे मतलब नहीं मिल रहा था पैसे, मतलब मनी ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो उसने आज ये तय करके गई थी वो कि अगर मेरा मनी ऑर्डर नहीं आएगा तो मैं जाकर डाक बाबू से कहूँगी कि चाचा जी आप मेरे लिए आज इंतज़ाम कर दीजिए। फिर क्या हुआ देखिए बच्चों, रजनी स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ी दौड़ी डाकघर गई, और जैसे ही डाक बाबू ने कहा कि मनी ऑर्डर तो आज भी नहीं आया है बेटी, उसके होठ कपकपा रह गए। मतलब वो दौड़ते हुए फिर गई तो डाक बाबू ने कहा नहीं बेटी, आज भी तुम्हारा मनी ऑर्डर नहीं आया है। ये देखकर उसके होठ कपकपा, मतलब बच्चों बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग अपनी मन की बात को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब कह नहीं पाते हैं तो हमारे होठ क्या होते हैं ना, बोलना चाहते हैं लेकिन वो कपकपा कर मतलब चुप रह जाते हैं। तो रजनी के साथ भी यही घटना घटी। आगे उसने कहना चाहा कि चाचा जी आप मेरे लिए कुछ रुपयों का इंतज़ाम कर दीजिए, पर उसके मुंह से कोई शब्द निकला ही नहीं। वो होठ भींचे हुए वापस आई, मतलब वो बोलना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाई। तो क्या हुआ, उसी प्रकार वो वापस आ गई बिना बोले, और हॉस्टल में अपने कमरे में आकर खूब रोई। बच्चों वो इतनी परेशान थी, जब उसने देखा कि उसके पैसे नहीं आए हैं तो वो क्या की, हॉस्टल में आकर खूब रोई। अगले दिन रजनी, उसके बाद देखिए बच्चों क्या, रजनी सोच रही थी अगर कल भी रुपये नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसने सोचा कि अगर कल मेरे रुपये नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हॉस्टल छोड़कर घर चली जाऊंगी। उसके मन में ये ख्याल आया, उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं हॉस्टल छोड़कर घर चली जाऊंगी, फिर भले ही इम्तिहान में बैठ पाऊँ। मतलब वो बहुत उदास हो गई थी। जब हम लोग कभी उदास हो जाते हैं, हमारा जब कुछ ऐसा काम नहीं होता है तो क्या होता है ना बच्चों कि उदासी में उसने सोचा कि अगर मुझे अब आज पैसे नहीं मिले, वो सोची फिर मैं क्लास टीचर से डांट खाऊंगी, सभी मुझे कहेंगे, तो मैं आज घर वापस चली जाऊंगी और जाकर मैं भले ही मुझे इसके लिए इम्तिहान में बैठने मिले या ना मिले, यही वो सोच रही थी। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। उसके बाद देखा क्या हुआ बच्चों कि रात को उसने खाना भी नहीं खाया और रोते रोते सो गई। अगले दिन रजनी अभी उठी ही थी कि आया ने आकर उसे बताया कि अतिथि कक्ष में कोई सज्जन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब उसका अतिथि कक्ष में क्या हुआ कि कोई मतलब उसको इंतज़ार कर रहे। हॉस्टल में वो जब रो के रात को सो गई तो अतिथि कक्ष में कोई इंतज़ार कर रहा है, ये आया ने आकर रजनी को बताया। इतनी सुबह सुबह कौन आया उससे मिलने, वो वहाँ वो मन ही मन सोचने लगी कि इतनी सुबह सुबह उससे मिलने के लिए कौन आया। ये सोचकर वहाँ जाकर देखी कि कौन आया है। उसने सोचा कि जाकर देखती हूँ कि कौन आया है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। जब वो गई कक्ष में तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने डाक बाबू दयाराम
मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मतलब वो जब हॉस्टल मतलब कक्ष अतिथि कक्ष में गई तो सोचते सोचते गई कि कौन आया होगा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि दयाराम जी मंद मंद मतलब हल्की हल्की मुस्कुराकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। अरे चाचा जी आप, तो रजनी ने कहा कि अरे चाचा जी आप। रजनी ने चकित होकर कहा, इतनी सुबह सुबह? वो डाक बाबू से कही कि क्या बात है चाचा जी, इतनी सुबह सुबह आप आए? हाँ बेटी, तुम्हारा मनी ऑर्डर कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार था, कल आ नहीं पाया। मैंने सोचा मैं खुद जाकर दे जाऊं, शायद तुम्हें ज़रूरत हो। तो दयाराम जी ने कहा कि कल ही तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया था, लेकिन जो डाकिया जो था वो बीमार था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें जाकर दे आता हूँ। तुम कहो तो मैं, उसने क्या कहा कि मतलब मैं दे आता हूँ। उसके बाद क्या था, शायद तुम्हें ज़रूरत होगी कहकर दयाराम जी ने 100 के 5 नोट उसके आगे रख दिए। फिर बोले, लगता है तुम्हारी इस बार की फीस लेट हो गई। तो उसने कहा कि तुम्हारी फीस शायद लेट हो गई, तुम कहो तो मैं तुम्हें उसने कहा कि अगर लगता है तुम्हारे मतलब फीस का लेट हो गया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्रिंसिपल साहब से के पास जाकर बात करूं। तो उस डाक बाबू ने कहा कि अगर तुम कहोगी तो मैं प्रिंसिपल सर से जाकर तुम्हारे बारे में बात करूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा नहीं चाचा जी इसकी ज़रूरत नहीं है। रजनी ने कहा आज ही फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है, मैं स्कूल पहुंचते ही जमा करा दूंगी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कोई चीज़ का इंतज़ार करते हैं और अगर हमें नहीं मिलता, जब आखिरी समय में जब उसकी ज़रूरत होती है तब मिल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। तो रजनी ने भी यही कहा। आगे देखिए, डाक बाबू उठकर चलने लगे तो रजनी बोली, चाचा जी इस बार आपने मनी ऑर्डर फॉर्म पर दस्तखत नहीं करवाया। मतलब मनी ऑर्डर जब कोई लेता है तो साइन करना पड़ता है। तो रजनी ने कहा, चाचा जी इस बार तो आपने साइन नहीं करवाया, मतलब दस्तखत नहीं करवाया। पिताजी ने मेरे नाम कोई संदेश तो नहीं भेजा? उसने कहा कि पिताजी ने मेरे नाम कोई संदेश तो नहीं भेजा। तब वो बोले, ओ हाँ। किसने कहा बच्चों? डाक बाबू ने कहा, ओ हाँ। डाक बाबू बोले, असल में डाकिये को आना था मनी ऑर्डर देने, पर मैंने खुद दस्तखत कर दिए और उससे रुपये ले लिए ताकि सुबह तेरे पास पहुंचा सकूं। मतलब कहा कि मैं खुद ही पैसे लेकर ले लिए और ये किया कि ताकि मैं उसमें तुमको सुबह सुबह दे सकूं। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, तुम्हारे पिताजी का संदेश था, उसमें हमेशा की तरह खूब मन लगाकर पढ़ना और अव्वल आना। मतलब इस बार भी तुम्हारे पिताजी ने कहा था, संदेश में दिया था कि खूब मन लगाकर पढ़ना और अव्वल आना, मतलब फर्स्ट आना। सुनकर रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई कि उसके पिता ने उसके लिए ये संदेश भेजा है। उसने डाक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगले ही दिन रजनी ने घर पर चिट्ठी लिखी। उसने पिताजी को लिखा, आपके भेजे हुए 500 के रुपये मिल गए। मतलब उसने कहा कि आपके भेजे हुए 500 के रुपये मिल गए। डाक बाबू खुद हॉस्टल में चलकर आए और मुझे दे गए, बहुत भले थे हैं। मतलब उन्होंने कहा, रजनी ने अपने पिताजी को पत्र में ये लिखा कि डाक बाबू मुझे आकर पैसे दे गए, वो बहुत भले हैं। आगे देखिए बच्चों, पर उसके बाद देखिए बच्चों क्या हुआ ना, सुनकर रजनी जब अपने पिता के बारे में सुनी तो उसकी आंखों में क्या हुए ना, ये चमक आ गए कि आपने मेरे पिताजी ने ये संदेश भेजा है। तो उसने फिर अपने पिताजी को शुक्रिया की एक चिट्ठी में लिखा कि आपने जो पैसे भेजे हैं वो मुझे मिल गया है और डाक बाबू खुद आकर मुझे ये पैसे दे गए हैं। आगे देखिए बच्चों क्या था, उस दिन सुबह सुबह रुपये ना मिलते तो मैं इम्तिहान में ना बैठ सकती। उसने अपने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि अगर मुझे सुबह सुबह पैसे नहीं मिलते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकती। रजनी की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया। मतलब रजनी ने चिट्ठी में लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। पर इसके एक सप्ताह बाद गांव से बाबा फ़कीर चंद आए। मतलब उसके गाँव से बाबा फ़कीर चंद आए। उसके पिताजी ने भेजा था, उसके पिताजी ने फ़कीर चंद को भेजा था। भले तेरे पिता का ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया था। उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी का, रजनी से कहा तुम्हारे पिताजी का ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी चोट लगी थी, सब परेशान थे, तो रुपये कौन भेजता।
उसने कहा कि जब रजनी ने कहा चिट्ठी ये हुआ तो रजनी ने कहा कि मुझे रुपये मिल गए थे इसलिए मैं इम्तिहान में बैठ सकी। तो फ़कीर चंद जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए सब कोई बहुत परेशान थे, तो रुपये कौन भेजता। पर रजनी हैरान होकर बोली 500 के रुपये तो उन्होंने पिछले सप्ताह ही भिजवाए थे, फिर इतने रुपयों लेकर क्या करूँगी। उसके पिताजी ने फिर पैसे देकर भेजा था। तो रजनी ने कहा कि अगले हफ्ते ही तो पिताजी ने रुपये भेजे थे, तो मैं इतने रुपये लेकर क्या करूँगी। कौन से 500 के रुपये? फ़कीर चंद जी ने कहा कौन से 500 के रुपये। फ़कीर चंद हैरान होकर बोले तेरे पिता तो पिछले सप्ताह बेहोश थे। कहे तुम्हारे पिता तो पिछले सप्ताह बेहोश थे, उन्हें कुछ होश ही नहीं था। उन्हें क्या था बच्चों? कुछ होश ही नहीं था। फिर रुपये कौन भेजता? फिर उसने कहा कि रुपये कौन भेजता। थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्हें याद आया बोले हाँ तूने एक चिट्ठी तो लिखी थी घर पर कि 500 के रुपये मिल गए हैं, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब चिट्ठी को देखा सबने लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब रुपये भेजे ही नहीं गए तो तुझे मिले कैसे? कौन ऐसा फरिश्ता है? उसके फ़कीर चंद ने कहा कि हम लोगों ने जब पैसा भेजा ही नहीं तो तुम्हें कहाँ से पैसे मिल गए? ऐसा फरिश्ता कौन है जो तुम्हें ये पैसे दे गया? रजनी क्षण भर में सब समझ गई। बोली बाबा चलिए मैं आपको उस फरिश्ते से मिलवाती हूँ। उसने कहा कि बाबा चलिए मैं आपको उस फरिश्ते से मिलवाती हूँ। रजनी बाबा फ़कीर चंद को अपने साथ लेकर दौड़ी दौड़ी डाक खाने पहुँची। झट डाक बाबू के पास जाकर बोली आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रजनी डाक बाबू से बोली कि मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी चाचा जी, ये लीजिए अपने 500 के रुपये। तो उसने कहा ये आपने 500 के रुपये रख लीजिए। दयाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद नहीं कर सकता? जब उसने 500 के रुपये दिए और कहे कि ये लीजिए चाचा जी आपके रुपये, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद नहीं कर सकता। इतने में बाबा फ़कीर चंद बोल पड़े मदद तो आपने बहुत बड़ी की है डाक बाबू, ये लड़की तो क्या हम सब भी इस जीवन में भर इसे याद रखेंगे। उसने कहा कि आपने जो उपकार किए हैं ये उपकार में हम लोग जीवन भर याद रखेंगे। रजनी तो मेरी बाँह पकड़कर यहाँ तक लाई कि चलिए बाबा आपको एक फरिश्ते से मिलवाती हूँ। इसका पिता गंभीर रूप से घायल थे, रुपये भला क्या भेजते, पर आपने पिता बनकर उभार लिया। मतलब कहा कि हम लोग, इसके पिता काफ़ी बीमार थे, एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग रुपये कैसे भेजते, इसलिए उन्होंने रुपये नहीं भेज पाए थे समय से। रजनी और बाबा फ़कीर चंद डाक बाबू को धन्यवाद देकर लौटे तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। डाक बाबू की आंखें भी छलछला गई। मतलब रजनी ने डाक बाबू का शुक्रिया करके जब उन लोग लौटे तो दोनों की आंखें क्या थी? छलछला गई, मानो वे मन ही मन रजनी को आशीर्वाद दे रहे हों। इस घटना को बरसों बीत गए। मतलब ये घटना घटी बच्चों, बरसों बीत गए। रजनी छोटे से कस्बे धीरपुर के जिस स्कूल में पढ़ती थी आज उसी स्कूल में वो अध्यापिका है। मतलब वो जिस स्कूल में पढ़ती थी अब उसी स्कूल की वो टीचर बन गई थी। परंतु वो डाक बाबू के स्नेह को आज तक नहीं भूल पाई। वो पढ़ लिख कर एक लायक बन गई, जो उसके पिता चाहते थे कि वो लायक बने, तो वो लायक बन गई, लेकिन वो आज तक डाक बाबू के प्यार को, स्नेह को नहीं भूल पाई। वो डाक बाबू के स्नेह को मतलब वो कभी भी भूल नहीं पाई। हालांकि जब जब डाक बाबू से इसका जिक्र करती तब वो मन मन मुस्कुराते हुए कहती आदमी आदमी है के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब भी वो डाक बाबू को इसके बारे में कुछ कहती तो डाक बाबू एक ही बात कहते रजनी से कि आदमी आदमी के काम आए तो इसमें भला क्या बड़ी बात है। तो बच्चों आज के पाठ में हम लोगों ने ये जाना कि एक डाक बाबू धीरपुर गांव में एक डाक बाबू हैं जो रजनी की मतलब वो इतने अच्छे इंसान थे कि वो हर लोगों की मदद करते थे और उसने रजनी की किस प्रकार मदद की ताकि रजनी इम्तिहान में बैठ सके। बच्चों आज के पाठ में मैंने आप लोगों को ये बताया। आगे की कक्षा में मैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।